गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। आत्मज्ञान की यात्रा। गौतम बुद्ध का जीवन सदा से ही प्रेरणादायक रहा है। उनका जीवन एक ऐसी कहानी है जो हमें सत्य, शांति और आंतरिक समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्मे, वे एक राजा के पुत्र थे और जीवन की सभी सुख सुविधाओं से भरे माहौल में पले बड़े। लेकिन उनका जीवन केवल राजसी टाट बाट तक सीमित नहीं रहा। उनका आत्मज्ञान की खोज के लिए त्याग, संघर्ष और अंततः बुद्धत्व की प्राप्ति तक का सफर आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सिद्धार्थ का प्रारंभिक जीवन। सिद्धार्थ का जन्म लगभग 563 बीसी लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य कुल के राजा थे। राजा शुद्धोधन ने भविष्यवाणी सुनी थी कि उनका पुत्र या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान संत। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को जीवन की कठिनाइयों से दूर रखा। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल में आनंद और विलासिता के बीच बीता। उन्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा, दुख या मृत्यु से अवगत नहीं कराया गया। उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। उनके जीवन में सभी सांसारिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन सिद्धार्थ का मन असंतुष्ट था। उन्हें आभास हो गया था कि संसार का सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। चार दृष्टि। संसार का वास्तविक स्वरूप। एक दिन सिद्धार्थ ने राजमहल की चार दीवारों से बाहर जाने का निर्णय लिया। उन्होंने 4 बार यात्रा की और हर बार उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। पहली बार उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, दूसरी बार एक बीमार व्यक्ति को, तीसरी बार एक मृत व्यक्ति और चौथी बार एक सन्यासी को। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को संसार की नश्वरता और पीड़ा का बोध कराया। उन्हें समझ में आया कि इस संसार में हर व्यक्ति को वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी धनी या शक्तिशाली क्यों न हो। इन दृश्यों ने उनके हृदय में गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने महसूस किया कि संसार की सभी सुख सुविधाएं और सांसारिक धारणाएं अस्थायी हैं और वास्तविक सुख और शांति इनसे नहीं मिल सकती। उनके मन में एक प्रश्न उठा, क्या संसार के दुखों से मुक्ति का कोई मार्ग है? ये प्रश्न उनके जीवन का केंद्रीय उद्देश्य बन गया। महान त्याग, गृहत्याग। इन विचारों ने सिद्धार्थ को गहरे आत्मनिरीक्षण और चिंतन में डाल दिया। एक रात, जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने परिवार और राजमहल को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने सोचा कि सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों को छोड़कर ही वह सत्य की खोज कर सकते हैं। वे सन्यासियों की तरह जीवन जीने लगे और जीवन के गहरे रहस्यों की खोज में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक कई गुरुओं से शिक्षा ली, तपस्या की, ध्यान किया और कठोर साधना की, लेकिन उन्हें शांति और सत्य का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि केवल कठोर तपस्या और इंद्रियों का दमन ही उन्हें आत्मज्ञान की ओर नहीं ले जा सकता। बोधगया में ध्यान, आत्मज्ञान की प्राप्ति। अंततः सिद्धार्थ बोधगया पहुंचे, जहां उन्होंने एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक उन्हें सत्य का बोध नहीं होगा, तब तक वे वहां से नहीं उठेंगे। ये यात्रा उनकी आत्मज्ञान की अंतिम यात्रा थी। वे वहां कई दिनों तक ध्यानमग्न रहे और एक रात उन्हें गहरे ध्यान में बोध की प्राप्ति हुई। इस बोध से उन्हें संसार की वास्तविकता, जीवन मृत्यु का चक्र और दुखों के कारण का पता चला। उन्हें समझ में आया कि संसार का प्रत्येक जीव जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र में बंधा हुआ है, जिसे दुख कहा गया है, और इस दुख का कारण है तृष्णा अर्थात इच्छाएं। इस रात के बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का बोध किया, जो दुखों से मुक्ति का मार्ग था। 4 आर्य सत्य। दुख। जीवन में दुख अवश्यंभावी है। चाहे वह जन्म हो, मृत्यु हो, बीमारी हो, वृद्धावस्था हो या इच्छाओं की पूर्ति न हो, दुख संसार का एक अनिवार्य सत्य है। दुख का कारण। दुख का कारण हमारी तृष्णा या इच्छाएं हैं। जब हम सांसारिक वस्तुओं, सुखों या परिस्थितियों के पीछे भागते हैं, तो अंततः हमें दुख मिलता है, क्योंकि ये सभी अस्थायी हैं। दुख की समाप्ति। यदि तृष्णा का अंत हो जाए, तो दुख भी समाप्त हो सकता है। इच्छाओं के समाप्त होने पर निर्वाण की प्राप्ति होती है, जो अंतिम मुक्ति है। दुख समाप्त करने का मार्ग, दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बुद्ध की शिक्षा का मुख्य भाग है। यह 8 कदमों का एक मार्ग है जो व्यक्ति को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक विकास की ओर ले जाता है। ये कदम हैं: सम्यक दृष्टि, संसार की वास्तविकता और 4 आर्य सत्यों को समझना। सम्यक संकल्प, अहिंसा, करुणा और समर्पण का संकल्प लेना। सम्यक वाणी, सत्य बोलना और किसी को कष्ट न पहुंचाना। सम्यक कर्म, सही कार्य करना, जैसे हिंसा से बचना, चोरी न करना। सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका अपनाना जो दूसरों को नुकसान न पहुंचाए। सम्यक प्रयास, मानसिक शुद्धता और बुरे विचारों से मुक्ति का प्रयास करना। सम्यक स्मृति, अपने शरीर, भावनाओं और मन की स्पष्ट समझ रखना। सम्यक समाधि, ध्यान और ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंचना। बुद्ध की शिक्षाएं और धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है।
इसमें उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। यह उनका पहला उपदेश था और यहीं से बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे उनके अनुयायी बढ़ने लगे और उनका संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। बुद्ध की शिक्षाएं करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग पर आधारित थीं। बुद्ध का संदेश करुणा और अहिंसा। गौतम बुद्ध ने अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनका मानना था कि किसी भी जीवित प्राणी को हानि पहुंचाना गलत है। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य के भीतर करुणा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। किसी के प्रति द्वेष या हिंसा का भाव रखना आत्मज्ञान की राह में बाधा है। उनके अनुसार करुणा केवल मानवों के प्रति नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति होनी चाहिए। अंतिम शिक्षा। महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपने शिष्यों को अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि संसार नश्वर है और सभी को इस सत्य को समझना चाहिए। संसार के सभी पदार्थों और संबंधों का अंत निश्चित है, इसलिए व्यक्ति को संसार में मोह माया से ऊपर उठकर जीना चाहिए। कुशीनगर में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके संदेश करोड़ों लोगों के जीवन को प्रेरित करते रहे। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा दी गई करुणा, अहिंसा और सत्य के मार्ग की शिक्षाएं हमें जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। बुद्ध की यह कहानी न केवल एक प्रेरणादायक यात्रा है, बल्कि यह हमें आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति की ओर भी ले जाती है।